नीम करौली बाबा का आज का संदेश। इस वीडियो में हम नीम करौली बाबा के दिव्य उपदेशों और आज के विशेष संदेश को साझा कर रहे हैं, जो प्रेम, सेवा, विश्वास और अहंकार के त्याग पर आधारित है। बाबा के विचार हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और सेवा है। मौन और ध्यान से हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान सकते हैं और हर कठिनाई का समाधान पा सकते हैं। जानिए बाबा के विचारों से जीवन में शांति, संतुलन और समर्पण को कैसे प्राप्त करें। नीम करौली बाबा का सबसे बड़ा संदेश प्रेम था। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो समस्त जगत को आपस में जोड़ती है। आज के संदर्भ में बाबा का प्रेम का संदेश यह हो सकता है कि हम सभी एक दूसरे के प्रति करुणा, सहानुभूति और सच्चे प्रेम का भाव रखें। समाज में भेदभाव, ईर्ष्या और नफरत की जगह यदि प्रेम को अपनाया जाए तो सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बाबा कहते थे, प्रेम ईश्वर का सबसे सरल रूप है। अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्रेम कर सकते हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार प्रेम का स्वरूप विस्तृत है। यह केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह संपूर्ण मानवता और प्रकृति के प्रति हो। आज जब समाज में मानसिक तनाव, अवसाद और संघर्ष बढ़ रहे हैं, बाबा का प्रेम का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने दिल को प्रेम से भरना चाहिए और इसे हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। नीम करौली बाबा का दूसरा प्रमुख संदेश सेवा था। उनके अनुसार निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। आज के युग में जहां हर कोई अपने निजी स्वार्थों के लिए दौड़ रहा है, बाबा का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। सेवा का मतलब केवल भौतिक सहायता नहीं है। यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सेवा भी हो सकती है। यदि हम दूसरों के दुख और कष्टों को कम करने का प्रयास करते हैं तो हम ईश्वर के बहुत निकट आ जाते हैं। बाबा का मानना था कि सेवा करने से हमारा अहंकार खत्म होता है और हम दूसरों के साथ एकात्मता का अनुभव करते हैं। आज बाबा का यह संदेश हमें समाज में निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चाहे वह गरीबों की मदद हो, चाहे वह मानसिक रूप से परेशान लोगों को सहारा देना हो, हर छोटी या बड़ी सेवा हमें ईश्वर के और करीब लाती है। नीम करौली बाबा का तीसरा संदेश अडिग विश्वास पर आधारित है। वे कहते थे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। कठिन समय में ही हमारा विश्वास और भक्ति का असली इम्तिहान होता है। आज की दुनिया में जहां लोग छोटी छोटी समस्याओं से निराश हो जाते हैं और जीवन में हार मान लेते हैं, बाबा का यह संदेश बहुत प्रेरणादायक है। वे कहते थे कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमें बस यह समझने की जरूरत है कि हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। बाबा का मानना था कि जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और उन्हें पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन की हर समस्या का हल स्वाभाविक रूप से निकलता है। उनका संदेश हमें सिखाता है कि जब हम जीवन की समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें धैर्य, विश्वास और आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नीम करौली बाबा ने मौन की महिमा को अत्यधिक महत्व दिया। वे मानते थे कि मौन में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। आज के युग में जहां शोर शराबा और तनाव से भरी जीवन शैली हमें परेशान करती है, मौन का महत्व और भी बढ़ गया है। बाबा का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम मौन रहते हैं तब हमारी आत्मा शांति का अनुभव करती है और हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। मौन से ध्यान की गहराई मिलती है और हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाते हैं। आज जब लोग बाहरी शोर और व्यस्तता में उलझे हुए हैं, बाबा का मौन का संदेश हमें अपने भीतर की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करता है। यह संदेश हमें ध्यान और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित करता है, जहां हम अपनी आत्मा से जुड़े हुए उत्तर पा सकते हैं। नीम करौली बाबा का संदेश अहंकार के त्याग के महत्व पर भी केंद्रित था। उन्होंने सिखाया कि अहंकार हमारे और ईश्वर के बीच सबसे बड़ा अवरोधक है। जब तक हम अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण मानते रहेंगे, तब तक हम सच्चे आध्यात्मिक अनुभवों से वंचित रहेंगे। अहंकार छोड़ने का मतलब है कि हम यह समझें कि हम केवल ईश्वर के हाथों का एक साधन हैं। बाबा ने सिखाया कि हमें अपने अहंकार को मिटाकर सच्चे अर्थों में समर्पण करना चाहिए।
आज जब दुनिया में हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मानने की प्रवृत्ति में है, बाबा का यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता और शांति तभी मिल सकती है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने लगते हैं। नीम करौली बाबा का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह था कि ईश्वर हर जगह है। वे मानते थे कि हम ईश्वर को किसी एक विशेष स्थान या मूर्ति में सीमित नहीं कर सकते। वे हर जीव, हर वस्तु और हर क्षण में विद्यमान है। आज के समय में जब लोग धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर विभाजित होते हैं, बाबा का यह संदेश हमें एकता और सामंजस्य की शिक्षा देता है। उनका मानना था कि जब हम हर व्यक्ति और हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं तो हमारे जीवन में करुणा, प्रेम और शांति का प्रवाह स्वतः ही शुरू हो जाता है। बाबा का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि चाहे हम किसी भी धर्म या मान्यता के हों, हमें दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी में एक ही ईश्वर का अंश है। नीम करौली बाबा का जीवन अत्यंत साधारण था और वे सादगी के महत्व को बहुत अधिक मानते थे। उनका मानना था कि साधारण जीवन जीने से हम अपने अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सकते हैं। आज जब लोग भौतिकता के पीछे दौड़ रहे हैं और बाहरी आडंबर में उलझे हुए हैं, बाबा का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। सादगी हमें आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कराती है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। नीम करौली बाबा का एक और महत्वपूर्ण संदेश धैर्य और समर्पण का है। जीवन में अनेक कठिनाइयां और विपत्तियां आती हैं, लेकिन बाबा का मानना था कि यदि हम धैर्य रखते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं, तो सभी समस्याओं का हल धीरे धीरे निकल आता है। आज के समय में जब लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं और थोड़ी सी असफलता में हार मान लेते हैं, बाबा का धैर्य और समर्पण का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें धैर्यवान और समर्पित रहना चाहिए। नीम करौली बाबा का संदेश अत्यंत व्यापक और गहरा है। उनके आज के संदेश का सार यह है कि हमें प्रेम, सेवा, विश्वास, मौन, अहंकार त्याग, ईश्वर के प्रति समर्पण और सादगी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज के समय में जब लोग मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, बाबा का यह संदेश हमें जीवन में शांति, संतोष और आंतरिक शक्ति पाने की दिशा दिखाता है। उनके संदेश के अनुसार सच्ची सफलता और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारे प्रेम और सेवा में और हमारे ईश्वर पर अडिग विश्वास में निहित है।